गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 का अगला टॉपिक। पिछली क्लास में हमने रक्त के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा उसको मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। जो रक्त होता है, एक तो उसमें होता है प्लाज्मा। रक्त में जो तरल पदार्थ होता है, जो द्रव होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है इसमें कणिकाएं, जिसमें हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था आरबीसी, एक हमने देखा था डब्ल्यूबीसी और एक हमने देखी थी प्लेटलेट्स। इनके बारे में पढ़ा था। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। रक्त जो होता है, एक तो इसमें जो द्रव्य होता है वो होता है प्लाज्मा, एक इसमें लाल रक्त कणिका कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, एक होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं और एक होता है प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जैसे आप लोगों ने पेड़ पौधों में पढ़ा है, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनका रंग जो होता है वो हरा होता है। पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है और हरा रंग होता है हरित लवक के कारण। वो हरित लवक जो होता है वो हरा रंग प्रदान करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है और इसका रंग लाल होने का कारण है कि एक वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। अब हम देखेंगे इसमें रक्त में जो तरल द्रव्य होता है वो होता है प्लाज्मा और इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये तीनों होती हैं। इनका काम क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार डॉक्टर कहते हैं कि इसको तो एनीमिया हो गया। हमारे ब्लड में जब लाल रक्त कणिकाएं, यानी हम बात करें हीमोग्लोबिन की, अगर हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है, यानी एक चुंबक जिस तरह से लोहे की चीज़ों को अपने आकर्षित करती है, बिल्कुल वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचता है, इसके साथ अपने साथ जोड़ता है और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है तो हमें ऊर्जा मिलती है, हम सबको पता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगी और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में कम पहुँचेगी तो ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर को कम मिलेगी और कम ऊर्जा मिलने से हर समय थकान महसूस करना, कोई भी भारी काम न कर पाना, चक्कर आना, इस तरह की जो है परेशानियां हो जाती हैं। तो आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? एक तो शरीर का तापमान नियंत्रित करना और आरबीसी के अंदर ही होते हैं हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को सभी जगह पर पहुंचाता है। दूसरा हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। जिस तरह से एक घर के बाहर जो वॉचमैन होता है, गार्ड जो होता है, वो उस घर के अंदर किसी को भी आने नहीं देता, या जैसे कोई अगर पूछ के आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बिना पूछे कोई चोर आ रहा है या कोई और आ रहा है तो उस घर में जाने से वो उसको रोकेगा, यानी उस घर को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो एक तरह का घर है और जो डब्ल्यूबीसी है वो है हमारे सैनिक, जो कि क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा करते हैं। कई बार क्या होता है, खाने के थ्रू है, सांस के द्वारा है, कई माध्यमों के द्वारा जो है वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे शरीर में जाके रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये इनको ख़त्म करती हैं और हमारे शरीर में रोग होने से बचाती हैं। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बनाती है श्वेत रक्त कणिकाएं और यही कारण है कि इन्हें हमारा शरीर का सैनिक कहते हैं। आपके क्वेश्चन भी आएगा कि श्वेत रक्त कणिकाओं को हमारे शरीर का सैनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स हैं, ये जैसे मान लीजिए ये एक पानी का पाइप है और यहाँ से ये कट हो गया तो इसमें से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। कब तक? जब तक कि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक ये इसमें से पानी बाहर निकलता रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके इस घर में पहुँचाना, तो यहाँ तो नहीं पहुँचेगा, बीच में से ही निकलता रहेगा और बहुत ज़्यादा अगर इसमें कट लग जाए तो पानी बाहर बहता ही रहता है जब तक हम इसको ठीक नहीं करते। हमारी बॉडी है, इसमें बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, नलियाँ होती हैं। अब एक नली अगर कट जाए तो हम खुद से तो उसको अंदर शरीर के अंदर जाके ठीक नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमारी बॉडी है वो ऑटो रिपेयरिंग का काम करती है, यानी अपने आप ही उसको ठीक करती है। जब कभी हम गिरते हैं, लग जाती है, चोट लगती है, थोड़ी देर तक खून आता है, उसके बाद ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, तीसरे नंबर पे जो आपको बता रही हूँ, प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि जब भी हमें कभी चोट लगती है तो रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो कट जाती हैं, उसमें से रक्त बाहर निकलता है, कुछ समय तो रक्त बाहर आता है, उसके बाद प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त को जमाने का काम करती है। जैसे ये बाहर की तरफ आता है, इसको जमा देती है, जहाँ से रक्त वाहिनियाँ कटी है वहाँ से इसको जमा देती है और जमने के कारण ही, यानी क्लोट बन जाता है ब्लड का, क्लोट बनने के कारण इसमें से रक्त
जो बाहर बहना बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लग जाती है तब प्लेटलेट्स काम नहीं कर पाती हैं, यानी रक्त का जो ब्लड है उसका क्लोट नहीं बना पाती हैं, तब तुरंत जो है उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब छोटी मोटी चोट लगी हो तो प्लेटलेट्स ऑटोमेटिक रिपेयर कर देती हैं। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। अब हम बात करेंगे हृदय के काम की। हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपको हार्ट की शेप बनाने के लिए कहा जाए तो आप बिल्कुल इस तरह की शेप बनाते हैं, बिल्कुल सही है। हमारा जो हृदय होता है ये मुट्ठी के आकार जितना होता है, और जब हम पैदा होते हैं उससे पहले से ही जब बच्चे का निर्माण होता है तो सबसे पहला जो अंग होता है वो हार्ट ही होता है, जो सबसे पहले बनता है। यानी किसी भी, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी जो एम्ब्रियो है उसमें डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहला जो अंग है वो हार्ट होता है जिसका निर्माण होता है, और सबसे लास्ट जो ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। यानी सबसे पहले हृदय बनता है किसी भी बच्चे में और सबसे लास्ट बनते हैं फेफड़े। तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है मुट्ठी के आकार जितना होता है, और जब हम पैदा होते हैं उससे पहले से ही ये जब बन जाता है तो ये काम करना शुरू करता है, और पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ ये बिना रुके काम करता है। ये फैलता और सिकुड़ता है। फैलने और सिकुड़ने के कारण इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, एक पंप की तरह काम करता है। ये हमारा जो हार्ट होता है वो एक पंप की तरह काम करता है। तो जब ये फैलता और सिकुड़ता है इसके कारण जो ब्लड है पूरी बॉडी में घूमता है। तो ये हमारा हार्ट है। इसके 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो 2 होते हैं ये आलिंद होते हैं, और नीचे वाले जो दोनों हिस्से होते हैं ये होते हैं निलय। यहाँ पे जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसमें होता है शुद्ध रक्त और इसमें होगा अशुद्ध रक्त, ठीक है। अगर हम बात करें दाएं बाएं की तो जो हमारा दायां हिस्सा है ये दायां भाग है, और ये है बायां। बायां हिस्सा जो होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है, ध्यान रखना। बाएं आलिंद और बाएं नीले में शुद्ध रक्त होता है, और दायां आलिंद और दाएं नीले में होता है अशुद्ध रक्त। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है ये फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है, और ये आती है बाएं आलिंद के पास। बाएं आलिंद से जाती है बाएं नीले में, और यहाँ से ये पूरे शरीर में पहुँचती है। यहाँ से ये पूरे शरीर में पहुँचती है, सभी कोशिकाओं तक पहुँचती है, और जो है ये क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और जब ऑक्सीजन काम में ले ली जाती है, बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये रक्त वाहिनियाँ हैं जो वो लाती हैं दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये आता है दाएं नीले में, और यहाँ से वापस फेफड़ों में चली जाते हैं। और जो फेफड़े होते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो पूरा सर्कल है, यानी यहाँ से लेके ब्लड हार्ट में गया, फिर बॉडी में गया, फिर वापस हार्ट में आया, फिर वापस फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन है वो आई। तो जब एक पूरा चक्र यहाँ से लेके पूरा एक चक्र जब वापस यहाँ पे ब्लड आता है तो पूरा एक चक्कर पूरा करने के लिए जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 बार गुजरता है। इसीलिए हमारा जो परिसंचरण तंत्र है इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो हृदय है वो मुट्ठी के आकार जितना होता है। इसका काम होता है, ये पंप की तरह काम करता है, फैलता और सिकुड़ता है। जब ये फैलता है तो रक्त यहाँ से इसमें आ जाता है और शरीर से यहाँ आ जाता है, और जैसे ये सिकुड़ेगा तो निलय से शरीर में रक्त चला जाता है, और इस निलय से चला जाता है ये फेफड़ों के अंदर। इस तरह से इसके फैलने और सिकुड़ने के कारण ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और हमारा जो हृदय है वो काम करता है। जब हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है, हार्ट अटैक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हार्ट अटैक यानी हार्ट पे सडनली अटैक होता है और वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही हार्ट काम करना बंद करता है, बॉडी में ब्लड है वो घूमना बंद कर देता है, और ब्लड नहीं घूमेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो एनर्जी नहीं मिलती। विदाउट एनर्जी हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा, और जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमारा हार्ट जो है उसका काम करना प्रॉपर बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो एक तो आपके आ गया रक्त में प्लाज्मा, ये सब मैंने आपको बता दिया। प्लेटलेट्स के क्या कार्य है, एक तो क्वेश्चन आपको करना है ये। दूसरा क्वेश्चन, हृदय का नामक चित्र बनाइए और इसके क्रियाविधि को समझाइए। डायग्राम बनाना है, उसकी क्रियाविधि बतानी है। लास्ट एक टॉपिक इसमें बच गया है, हृदय स्पंदन। किसी भी व्यक्ति का हृदय हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है वो उसका होता है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन दर भी होती है, 1 मिनट में जितनी बार कोई भी हार्ट है वो धड़कता है। धड़कने का मतलब जो होता है वो होता है कि फैलना और सिकुड़ना। तो लगभग अगर हम एवरेज बात करें तो 1 मिनट में हमारा हृदय है वो 72 बार धड़कता है।
तो जो हार्ट बीट्स जिसे हम कहते हैं, और दर का मतलब है 1 मिनट में उनकी संख्या। तो हृदय स्पंदन क्या होता है, हार्ट एक बार फैलता है फिर सिकुड़ता है, तो ये हृदय स्पंदन होता है। 1 मिनट में कितनी संख्या में वो उसमें हृदय स्पंदन होगा, वो होगी हृदय स्पंदन की दर। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।